रशिया ट्रैवल सीरीज़ के एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभी मॉस्को में और आज के वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे मॉस्को की बहुत अलग अलग सुंदर सुंदर साइट्स। हाय, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं वॉन्डरिंग मॉन्क। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं रशिया की कैपिटल मॉस्को को। आप मॉस्को की डिज़ाइन को दिल्ली के डिज़ाइन से कंपेयर कर सकते हैं। दिल्ली में भी रिंग रोड है, सेंटर में सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि दिल्ली से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे दिल्ली में रिंग रोड है, बीच में पार्लियामेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन, उसी तरह से यहाँ पर भी है। क्रेमलिन सेंटर में है, उसके चारों तरफ 3 रिंग रोड्स हैं। 3 रिंग रोड के साथ साथ मैं हूँ अभी साउथ में मॉस्को के। अभी लेके चल रहा हूँ दिल्ली का प्रगति मैदान कहा जा सकता है जिसको, वो दिखाने के लिए, जो कि है मॉस्को के नॉर्थ में। होटल के सामने से ट्रैम ले लिए जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन। मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत ही कन्वीनियंट ये वाला ट्रांसपोर्ट मोड लगता है मुझे। सड़क से सड़क पर बस की तरह ही, लेकिन रेलवे लाइन पे। 2 मिनट लगे, होटल से पहुंच गया हूं मैं मेट्रो स्टेशन। 2 मिनट, लिटरली 2 मिनट। बस रास्ता खोजना कि किधर से जाना है मुझे स्टेशन के लिए। मैं कल शाम भी इसी एरिया में था, थोड़ा सा उल्टा घूम गया था मैं। एक स्टॉप आगे चला गया था, ज़्यादा वॉक करना पड़ा उधर। मैं वहाँ ट्रैम से उतरा। पीछे है मेट्रो का एंट्री पॉइंट, वन ऑफ द एंट्री पॉइंट। और पीछे वाली बिल्डिंग से मैंने कैश एक्सचेंज कराया था, बाहर बैंक से कराया था। उसी बिल्डिंग के अंदर एक बैंक है, फ़ोटो लगा दूंगा। अगर आप आएंगे तो डॉलर से रूबल वहाँ चेंज कराइएगा, बेटर रेट मिलेगा। मैंने बाहर से कराया था एक बैंक से, वहाँ रेट थोड़े गड़बड़ थे, पिछले वीडियो में दिखाया था। बहरहाल ये स्टेशन है तुल्स्किया। चलिए चलते हैं अंदर और पकड़ते हैं मेट्रो। मैंने कल दिखाया था कि मैंने 3 दिनों का मेट्रो पास ले लिया है, जो कि है 720 रूबल का। तो बार बार टिकट नहीं कटाना है, अनलिमिटेड राइड्स हैं सारे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, मेट्रो, ट्रैम, बस, ट्रेन, एवरीथिंग। ये यांडेक्स का मेट्रो ऐप है, इस पर लिखा रहता है कि आपको किधर बैठना है और किस स्टेशन की तरफ जाना है। मुझे जाना है, जो भी लिखा पढ़ लिए, सरफोकुलस्वा वॉट एवर। बड़ा मुश्किल है नाम प्रोनाउंशिएट करना। किस साइड वाली ट्रेन लेनी, इसी कन्फ्यूजन में 2 बार मैं कल से अभी तक मेट्रो छोड़ चुका हूँ। मेरे सामने खड़ी थी, मैंने छोड़ दी जानी थी, क्योंकि पता ही नहीं था किस में बैठना है कि दूसरे साइड वाले में बैठना है। खैर 2 मिनट की फ्रीक्वेंसी है, हर 2 मिनट पे एक मेट्रो आती है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेशन जाना है सर्पुकोवास्काया। ये फर्स्ट इंटरचेंज स्टेशन है, नाम पढ़ के बताया था ना, वही वाला, सरपू वाला, सर्प सांप वाला। हर स्टेशन बहुत सुंदर बनाया गया है और हर स्टेशन की जो डिज़ाइन है, आर्ट वर्क टोटली अलग है। पिछला स्टेशन आपने देखा था कैसा था, अब ये देखिए टोटली अलग है। सैटरडे यानी वीकेंड की सुबह है और अभी भी बहुत सारे लोग हैं मतलब मेट्रो पे। अगर हम इनर सिटी की बात करें तो 1.3 मिलियन है, और अगर हम टोटल पॉपुलेशन अगर आउटर सर्कल्स में मिला दें तो 2 मिलियन से ऊपर, यानी 2 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। और मेट्रो की फ्रीक्वेंसी वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। पीक आवर्स में कई केसेस में 80 सेकंड में ट्रेन आती है। अभी भी मैंने 2 मिनट से ज़्यादा लगते हुए कभी देखा नहीं, कल से लेके आज तक। अब हमें जाना है लाइन 5 पे। पीछे जो सर्प वाला स्टेशन था वहाँ से सिर्फ एक स्टॉप आया है। इस जगह का नाम ऑक्ट्रीब्रस्काया, ऑक्टियाब्रस्काया। कोशिश कर रहा हूँ सही प्रोनाउंशिएट कर पाऊँ, बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन आप देखेंगे पिछले स्टेशन और इस स्टेशन के डिज़ाइनिंग में टोटली कोई तालमेल नहीं है। सारे अपने आप में यूनिक पेंटिंग टाइप के हैं, बहुत ही खूबसूरत। क्लियर कट मार्किंग है इंग्लिश में और रशियन में। आपको किस स्टेशन में जाना है, आपको राइट साइड जाना है या लेफ्ट साइड जाना है, आप यहाँ पढ़ दीजिए, उसके हिसाब से आप मेट्रो में बैठिए, उल्टे साइड में मत चले जाइए। मॉस्को मेट्रो में आपको दिखा रहा था तो कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। 1935 में फर्स्ट लाइन बन के तैयार हुई थी। मॉस्को मेट्रो के नेटवर्क में कुछ 250 स्टेशन है, 450 किलोमीटर से ज़्यादा कवरेज है इसका।
वन ऑफ द ओल्डेस्ट है इन द वर्ल्ड, लंदन और न्यूयॉर्क मेट्रो के बाद। इसको ओरिजिनली बनाया गया था वॉर शेल्टर के रूप में, बाद में इसको डिज़ाइन किया गया, जितने पुराने स्टेशन हैं सोवियत एरा के उसको बनाया गया है पैलेसेस ऑफ पीपल करके, इसलिए इतना ज़्यादा सुंदर डेकोरेट किया गया है। मॉस्को मेट्रो की डेली राइडरशिप वन ऑफ द हाईएस्ट है दुनिया में, 8 to 9 मिलियन डेली बेसिस पे, और चलती है रात को 1:30 तक और शुरू हो जाती है 5 बजे। सारे स्टेशन पे जो झूमर यानी शैंडलियर्स लगाए गए हैं वो भी अलग अलग डिज़ाइन के। यहाँ के स्टेशंस को देख के मुझे कुछ कुछ टिबिलिसी की याद आ रही है। टिबिलिसी जॉर्जिया में भी इसी तरह के स्टेशन हैं, काफ़ी गहरे गहरे, ऐसा लगता है ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एक ज़माने में जॉर्जिया भी यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। सिमिलर तरीके से सोवियत एरा में स्टेशंस बनाए गए सारे शहरों में। दो तीन जगह इंटरचेंज करते हुए, मेट्रो देखते हुए, आपको दिखाते हुए मैं पहुंच गया मॉस्को के प्रगति मैदान, जिसका नाम है VDNKH। दिल्ली के प्रगति मैदान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी एग्जीबिशंस होते हैं बड़े वाले रशिया के, वो इसके अंदर ही होते हैं और बहुत ज़्यादा फेमस है। लोकल्स के बीच में बहुत सारे लोग आते हैं वीकेंड्स पे यहाँ पे पिकनिक मनाने। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं इसके अंदर, बहुत सारे अलग अलग तरीके की म्यूजियम्स हैं। अंदर चल के दिखाता हूँ। ये फॉल कलर की पत्तियाँ देख के बड़ी खुशी होती है। आपको होती है क्या? बताइएगा कमेंट में। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पीले पीले पत्ते बिखरे हुए घास के ऊपर, वेरी प्रिटी। उन बहुत सारे म्यूजियम्स में से एक बहुत फेमस है म्यूजियम ऑफ कॉस्मोनॉटिक्स। एक समय कंपटीशन चलता था सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में भी, चांद पे कौन पहले पहुंचेगा। कंपटीशन काफ़ी स्टिफ था लेकिन पहुंचा पहले सोवियत यूनियन। स्पेस से रिलेटेड सारी चीज़ें इस म्यूजियम के अंदर रखी हुई हैं। ये है टिकट विंडो, 450 रुपये एंट्री फीस इस म्यूजियम के अंदर घुसने के लिए। और मैंने QR कोड स्कैन करके पे कर लिया क्योंकि जो मैंने ऐप डाउनलोड किया है टी बैंक का, उसमें QR कोड स्कैन का ऑप्शन है, विच इज़ वेरी गुड। टैप कर सकते हैं, QR कोड स्कैन कर सकते हैं। सारे के सारे मीडियम टी बैंक ऐप की वजह से एक्टिव हो गए। स्पॉन्सर नहीं कर रहा टी बैंक, लिंक डाल दूंगा। काफ़ी सहूलियत होगी अगर आप आ रहे हैं। एक तो घर की सर्विस मुझे मिली, मेरे होटल के रिसेप्शन पे जो लेडी थी, बैंक वाली आ गई थी, उन्होंने कार्ड एक्टिवेट करके दिया, अकाउंट एक्टिवेट करके दिया। उसके बाद उसमें आप डॉलर से रूबल में कन्वर्ट करेंगे, रूबल को जाके ATM में डिपॉजिट कर दीजिए और बिंदास घूमिए लोकल्स की तरह रशिया में। ये सारे इक्विपमेंट्स हैं जो 1966 में फर्स्ट लूनर लैंडिंग में यूज हुए थे। इतने सारे लाइव टाइप के मॉडल देख के लग रहा है टोटली वर्थ है ये म्यूज़ियम। अगर आपको स्पेस में इंटरेस्ट है तो अच्छा लगेगा, नहीं इंटरेस्ट है तो भी बुरा नहीं लगेगा। इस तरह का म्यूज़ियम मैंने आज तक देखा नहीं था कहीं पर भी। ये स्पेस क्राफ्ट का मॉडल बना रखा है जिसके अंदर से जाके देख सकते हैं कि क्या क्या होता है स्पेस क्राफ्ट में। स्पेस क्राफ्ट के अंदर जाके ये समझ में आया कि आर्मी वालों को हम सलामी ठोकते हैं, डेफिनेटली बनता है। उसके साथ साथ एस्ट्रोनॉट्स को भी सलामी ठोकनी चाहिए। भाई साहब कैसे सरवाइव करते होंगे स्पेस के अंदर, सो चैलेंजिंग। अभी जिसके अंदर दिखा रहा था ये है स्पेस स्टेशन मीर कार्गो बूम। स्पेस के बारे में जिसको ज्ञान होगा उसको तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। चंद्रमा के एक साइड में एक सैटेलाइट लगा हुआ है, नीचे लूनर सरफेस, उसके ऊपर है रोवर। अगर आप सारे एग्जिबिट्स को ज़्यादा जानने में इंटरेस्टेड है तो ऐसे जैसे गाइड भाई साहब हैं रशियन में सारी एग्जिबिट के बारे में बता रहे हैं। रशियन जानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज बाहर ऑडियो गाइड मिल रहा है, वो ऑडियो गाइड सब सुन सकते हैं। सारे के एग्जिबिट्स में QR कोड लगा हुआ है, QR कोड स्कैन करके उस एग्जिबिट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता लगा सकते हैं। कोई भी मॉन्यूमेंट कितना ग्रैंड हो सकता है उसकी परफेक्ट मिसाल है ये VDNKH का एंट्रेंस, और पीछे अंदर वो बिल्डिंग आलीशान। इसी जगह की मैं बात कर रहा था, VDNKH, जिसको बोल रहा था मैं प्रगति मैदान, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हॉल्स हैं, म्यूजियम सेंटर्स हैं, गार्डन्स हैं, बहुत सुंदर है।
और ये 1930 में स्टालिन ने इसको कंसेप्चुलाइज किया था और 1939 में बन के चालू हुआ। और इसको बोला जाता है एग्जीबिशन ऑफ अचीवमेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और शुरू में शुरू हुआ था एग्री इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए जब कंसेप्चुलाइज किया गया था, लेकिन बाद में अभी पूरी तरह से जब सोवियत यूनियन की यूनिटी दिखानी थी, उस समय सारे के सारे जो सोवियत यूनियन के स्टेट्स हुआ करते थे सबके हॉल्स भी अंदर, जैसे आर्मेनिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सबके हॉल्स आपको VDNKH में मिलेंगे। ये है पाक का नक्शा। अभी मैंने क्यूरियोसिटी वाइज चेक किया कि है कितना बड़ा, तो टोटल 235 हेक्टेयर में बना हुआ है। कुछ 80 हेक्टेयर से ज़्यादा तो जो लैंडस्केप पार्क है वो है। तो अगर फुटबॉल फील्ड से कंपेयर करें तो कुछ 444 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर है। इसलिए यहाँ घूमने के लिए अगर आप पैदल ना चलना चाहें, इतना बड़े पार्क को ऑब्वियसली पैदल एक्सप्लोर कर भी नहीं पाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिक बग्गी है। कितना खर्चा होता है पूछता हूँ अभी इनसे। इसका टिकट प्राइस है 1000 रूबल, जिसमें पूरे पार्क को घुमा के ले आके यहाँ पे छोड़ देंगे। और कुछ लोगों के लिए फ्री भी है, डिसेबल लोगों के लिए। डिसेबल लोग के साथ अगर कोई ट्रैवल कर रहा है एक आदमी, उसके लिए फ्री है। छोटे बच्चों के लिए फ्री है। तो ये हिसाब किताब 1000 रूबल खर्चा कीजिए और पैदल चलने से बचिए। अगर वो पीछे इलेक्ट्रिक बग्गी से नहीं सैर करना चाहते तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक छोटे से सेक्शन में ये केबल कार भी चलती है। पर है काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इस पार्क के अंदर करने के लिए। यहाँ पर टिकट काउंटर नहीं दिख रहा है, सिर्फ वेंडिंग मशीन ही है। वेंडिंग मशीन में इंग्लिश ना लिखे होने के बावजूद भी इतनी कॉन्फिडेंटली मैंने टिकट कटाया, खुद को मज़ा आ गया। 600 रूबल में दोनों साइड का टिकट है, यहाँ से लास्ट पॉइंट तक जाना और वापस आना। ये जो केबल कार बनाए ये भी बनाए स्पेस क्राफ्ट की तरह। बढ़िया क्यूट सी छोटी सी राइड थी। पूरे पार्क का ओवरव्यू मिलता है। आइएगा तो डेफिनेटली कीजिएगा। दोनों साइड का टिकट देते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई दोनों साइड का यूज़ कर पाएगा, क्योंकि जितनी चीज़ें इस वाले स्टॉप और जहाँ से मैं चढ़ा था उस स्टॉप के बीच में ही है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप घूमते हुए जाएंगे फिर वापस से आएंगे इस राइड को करने के लिए। करना चाहे तो कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली नहीं लगता मुझे। यहाँ पर ऐसी बहुत छोटी छोटी जो पेपर यूज टाइप की राइड्स होती है ना, कप एंड सॉसर वाली, उस टाइप की एक मैंने यहाँ देखी। मतलब इस स्ट्रेच में जितनी दूर में आ रहा था, केबल कार के दोनों तरफ बहुत सारी इस तरह की राइड्स दिखाई दी। रशियन में जितना पढ़ पा रहा हूँ उस हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है कि 3 अट्रैक्शन के लिए 1200 रूबल पे करेंगे। अब 3 जो एक्टिविटीज इस तरह की राइड्स वाली वो कर पाएंगे। ये मैंने ज़मीन पे स्की करते पहली बार किसी को देखा। स्केटिंग और स्कीइंग का मिक्स, ये भी ऑप्शन है। रिक्शा चला के घूमिए। केबल कार राइड के बाद जाइंट व्हील पे चल रहा है, देखने के लिए मॉस्को का नज़ारा। बच्चों के साथ आ रहे हैं, रशियन आती है तो आपको ये अट्रैक्शन अच्छा लगेगा। थिएटर ऑफ फेरी टेल्स, 1250 रूबल का एंट्री प्राइस है। अच्छा पार्क है, काफ़ी पीसफुल है, इसीलिए वीकेंड पे इतने सारे लोग आएंगे। पूरा ये मॉल टाइप बना रखा है फेरिस व्हील एंट्रेंस के पहले। फूड कोर्ट है बेसिकली, चारों तरफ ईटरीज। यहाँ पर थैंकफुली ऑप्शन है चाइनीज़, इंग्लिश, रशियन। आप टिकट आराम से खरीद पाएंगे। आज है सैटरडे। तो बिना टिकट काउंटर पे गए वेंडिंग मशीन से अपना मील कार्ड यूज़ करके मैंने टिकट खरीद लिया। थोड़ा प्राइसिया सही में लगा, वैसे पेरिस भी हर जगह ऐसे ही है। 1350 का है, डेज और वीकेंड का शायद प्राइस अलग होगा। मैं चेक करके रिसर्च करके डाल दूँगा यहाँ पे। अगर प्राइस ज़्यादा है, मॉस्को आ रहे हैं और इस पेरिस फिल्म को देखना चाहते हैं, आपके लिए इन्फॉर्मेशन होगी। कुछ गोंडोला हैं जो कि सिर्फ ट्रांसपेरेंट बेस वाले। ट्रांसपेरेंट बेस वाला थोड़ा महंगा है और नॉर्मल वाला सस्ता भी 1350 का। सिंगापुर फ्लायर और अंदर से कंपेयर करेंगे तो फिर भी रीजनेबली प्राइस है। कुछ कमेंट्री भी कर रहे हैं रशियन में जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। कुछ भी कहीं मज़ेदार एक्सपीरियंस तो होता है। थैंकफुली बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, क्राउडेड नहीं है, वेटिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। और एक बार टॉप पर पहुंच जाओ तो व्यूज़ तो बहुत अच्छे आते हैं। अभी भी व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं।
नीचे से भी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, थक नहीं रहा हूँ। वॉल के जो कलर है ना, रेड येलो, बहुत सुंदर लग रहा है पूरे गार्डन में। जरा ये देखिए कितनी दूर दूर तक ओपन जंगल टाइप का है ये, शहर के बीचों बीच। और इधर ये टीवी टावर है, इसमें भी एक ऑब्जर्वेटरी है काफ़ी ऊंची। मुझे लगता है मॉस्को के लिए ये वाली ऑब्जर्वेटरी काफ़ी है, जहाँ से काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं मुझे। यहाँ दो बहुत बड़े बड़े फाउंटेन हैं यहाँ गार्डन में, जो बहुत सुंदर लगते हैं चलते हैं तो। चला नहीं रखा है, क्यों नहीं चलाया है पता नहीं। मैंने कुछ वीडियो देखे थे इन फाउंटेन्स के, एब्सोल्युटली मार्वलस लगते हैं, बट अभी चल ही नहीं रहा, क्या कर सकते हैं। और ये जो नीचे छोटे छोटे हॉल्स दिख रहे हैं आपको, ये हॉल्स ही हैं अलग अलग जो स्टेट्स थे सोवियत यूनियन के, तो आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सारे ही जगहों के यहाँ पे हॉल्स मिल जाएंगे। अभी हम लोग पहुँच गए हैं टॉप पे। ये जो फेरिस व्हील वाली राइड है, उसी के नीचे उतरते ही एक फूड कोर्ट बना रखा है। उसमें एक इंडियन कुजीन का रेस्टोरेंट में पहला वर्ड पढ़ पाया, वो दूसरा मसाला, दूसरा क्या ट्रांसलेट करके बताता हूँ। शेफ़ इंडियन थे, उनको मैंने बोला थोड़ा स्पाइसी पनीर टिक्का मसाला राइस के साथ देंगे, तो बोला कि हाँ बन जाएगा। 675 का है, ऑर्डर कर दिया है, आएगा खा के बताता हूँ कैसा है। ये राइड बड़ा अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, 15-20 मिनट लगा एक पूरा सर्कल करके नीचे आने में, और व्यूज़ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। गूगल का ट्रांसलेट यूज़ किया तब पता चला मसाला हाउस नाम है इसका, जो सेकेंड वर्ड लिखा हुआ XAYC, इसको बोलते हैं हाउस। देखने में तो टेस्टी है और स्मेल भी काफ़ी अच्छी आ रही है, खाने में भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपकी शेफ़ से बात हो जाए, शेफ़ से आप अपना सजेशन दे दें और शेफ़ इंडियन है, तो आपको खाना अच्छा मिल जाता है, वेरी टेस्टी। पीछे है मसाला हाउस, इनका खाना खा के मन और पेट दोनों भर गया। सब्जी ज़्यादा थी, चावल कम था, एडिशनल रोटी ऑर्डर की, रोटी सब्जी भी खाई, चावल भी खाया, A1। अगर आप यहाँ पे फेरिस व्हील की राइड करने वाले हैं और इंडियन खाना खोज रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली खा सकते हैं। यहाँ इंडेक्स मैप पे सर्च कीजिएगा मसाला हाउस, उन्होंने बताया 10 पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये सेल करते हैं खाना। जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत सारे पुराने सोवियत स्टेट से सबको एक एक हॉल मिला हुआ था सोवियत यूनियन के टाइम पे, जहाँ पे आप अपनी स्पेशलिटी शोकेस करते थे अपने स्टेट की। अभी तो अलग कंट्री बन चुकी, जैसे ये किर्गिस्तान है, इस तरह से इस सर्कल पेरीफेरी में जो पुराने स्टेट्स थे अब कंट्री बन चुकी है, उन सब के एक एक हॉल है इसके अंदर। एक हॉल आपको दिखाता हूँ किर्गिस्तान का क्या है इसके अंदर। जैसे यहाँ पे एक टिपिकल किर्गिज रेस्टोरेंट है, यहाँ पे किर्गिस्तान के कोट्स, ओवर कोट्स मिल रहे हैं। वहाँ पे एक छोटा सा कन्वीनियंस स्टोर भी खोल रखा है। ऑफ कोर्स इसमें किर्गिज सामान भी होंगे, पर ज़रूरी सारे किर्गिज ही हों। ट्रेडिशनल किर्गिज कपड़े की दुकान और ड्राई फ्रूट, एंड ये है सोविनियर्स। जो मैंने ऊपर से दिखाया था ना कि दो बड़े बड़े फाउंटेन्स, उनमें से एक ये सेंटर वाला फाउंटेन, जहाँ पे रिपेयर और रिस्टोरेशन चल रहा है। कहीं से कुछ फुटेज मिलेगी इस फाउंटेन की, आपको दिखा दूँगा। अद्भुत है, जब भी आइएगा मॉस्को तो देख के जाइएगा। ये मेरे पीछे एक रोबोट गैलरी है, म्यूजियम जो भी बोल सकते हैं, ये भी फ़िलहाल बंद पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है गलत टाइम पे आ गया हूँ, सब कुछ रिपेयर ही हो रहा है। मैं बाहर से इस बिल्डिंग को देख के बड़ा क्यूरियस था जानने के लिए कि अंदर क्या है। अंदर बहुत बड़ा ग्रैंड पैलेशियल म्यूज़ियम है, 400 का टिकट है। इंक्लिनेशन हो, टाइम हो तो देख लीजिएगा। मेरे पास थोड़ी सी टाइम और इंक्लिनेशन दोनों की कमी है, इसलिए म्यूज़ियम को स्किप कर रहा हूँ, पर अंदर से हॉल देख लिया भाई साहब, मज़ा आ गया, ग्रैंड है। ये जो VDNKH है ना भाई साहब, इतना बड़ा है कि शायद रशिया के लोग, मॉस्को के लोग भी पूरा ना देख पाएँ, और एक दिन में देख पाना इम्पॉसिबल है। अगर एक हिस्से को भी देखना है ना,
तो आप दिन भर डेडिकेट कीजिए। इस म्यूजियम में हो सकता है 3-4 घंटा निकल जाए आपका, कॉस्मोनॉटिक्स वाले म्यूजियम में निकल जाए, एम्यूजमेंट पार्क है, क्या नहीं है। आपने इंडिया में कोई ऐसा प्रॉपर इंटरटेनमेंट वाला हब देखा जहाँ एक ही एरिया में सब कुछ हो? देखा है तो कमेंट करके बताइए। विरार लोकल टाइप की भीड़ है ना, इसीलिए ज़रूरत होती है कि हर 80 से 120 सेकेंड में ट्रेन आ जाए। एक ट्रेन से इतने लोग कैसे उतरते हैं? वीडीएन के से मैं वापस से मेट्रो लिया और एक स्टेशन बनाया जिसका नाम है प्रॉस्पेक्ट मीरा। सीरियसली अपने आप में अट्रैक्शन है ये सारे मेट्रो स्टेशन। ये वाली ट्रेन तो और भी ज़्यादा एडवांस है, सीट भी लगा रखा है, यूएसबी पोर्ट। और एक चीज़, सारे के सारे मेट्रो स्टेशन पे वाईफाई फ्री है, लेकिन आपको बस रशियन नंबर होना चाहिए एक्टिवेट करने के लिए। फिलहाल मैंने फ्री वाईफाई यहीं से कनेक्ट कर रखा है अपने मोबाइल को। मैं आपको सुबह से बता रहा हूँ ना कि सारे मेट्रो स्टेशन काफ़ी आर्ट वर्क है। ये देखिए छोटे छोटे टाइल से बनाया गया ये पेंटिंग टाइप की चीज़, बहुत ही सुंदर है। स्टेशन का नाम है कीव्सकाया। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ मॉस्को की कीव्सकाया स्टेशन। यहाँ से मैं आपको दिखाने वाला हूँ मॉस्को का एक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। पर क्या है वो देखने के लिए आपको देखना होगा नेक्स्ट वीडियो। मैं मिलता हूँ अगले हफ्ते उस वीडियो के साथ। जब तक मिलूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।